हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में राशियों की तुलना चैप्टर का प्रश्न वाली 7.3 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझावा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्न वाली 7.3 का मैंने प्रश्न 1 और 2 का हल सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे प्रश्न वाली 7.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ लिंक दे दिया वीडियो का, ठीक है। आज देखिए मैं आपको प्रश्न 3 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नई बात आई, क्या? अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है आपका कमी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्कूटर आप 42,000 रुपये में खरीदे। अगर 42,000 रुपये में खरीदे आप, अगर आप उसको 1 साल बाद फिर से बेचने जाइएगा तो क्या हुआ? स्कूटर का मूल्य रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। तो बस यही बात है, 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का क्या मूल्य होगा, ये आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रश्न 7.3 का प्रश्न का जितना भी हल होगा सबको हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट पे 1 + r/100 r पावर टी, इस फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी मिश्रधन के फॉर्मूला में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ हल लिख के, ठीक है, हल लिखते हैं। और यहाँ देखिए आपको एक स्कूटर का मूल्य 42,000 रुपया है जो इस पर खरीदा गया, ठीक है। तो ये जो खरीदा गया है आपका क्या है? मूलधन है, ठीक है। मूलधन की राशि मैंने पी है, तो यहाँ आप लिख दीजिए मूलधन। मूलधन पी बराबर आपका दिया हुआ है 42,000 रुपया। चलिए हो गया। 8% वार्षिक दर यानी ब्याज की दर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दर, यानी आपका आर। आर बराबर आपका दिया हुआ है 8%, ठीक है। और देखिए यहाँ 1 वर्ष, 1 वर्ष आपका क्या समय दिया गया, तो समय लिख दीजिए समय, यानी आपका टी टाइम। तो कितना आपका 1 वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न में क्या निकालने बोला था? 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको 1 वर्ष मूल्य स्कूटर में क्या मूल्य रह जाएगा ये आपको ज्ञात करना है, यानी आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा मिश्रधन। मिश्रधन यानी आपको ए ज्ञात करना, अमाउंट। ये कितना आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग मिश्रधन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए ए बराबर पी इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 1। देखिए 1 + r/100 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 - r/100 और ब्रैकेट में ऊपर पावर में टाइप। अब यहाँ बोलिए यहाँ प्लस होता है माइनस क्यों लिखिए? जब भी आपको अवमूल्यन वाला सवाल दिया रहेगा तो आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि अवमूल्यन में कमी हो रहा है, ठीक है। आपको वृद्धि तो नहीं बोला गया, ठीक है, मूल्य में, इसीलिए हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। मैंने दर को घटा दिया, ठीक है। चलिए एक से, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एरो दीजिए, ए को लिखिए। देखिए पी का मान कितना आपका 42,000 रुपये मूलधन, तो लिख दीजिए 42,000 रुपये गुना 1 को लिखिए, माइनस आर कितना आपका 8 है, 8 लिखिए बटे 100 लिखिए। और टाइम कितना दिया हुआ आपका 1 वर्ष, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, एरो दीजिए, ए को लिखिए, बराबर दीजिए 42,000 को लिखिए, ठीक है, गुना लिखिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने नीचे 1 है, तो 100 और 1 का लासा कितना हो जाएगा आपका? 100 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका भिन्न का घटाव करना है, ठीक है। तो 1 से 100 को भाग दीजिएगा, 100 आएगा। हर से हर को भाग दिया, ठीक है, 100 आया। 100 को ऊपर वाला अंश से गुना किए 1 से, तो 100 ही होगा। 1 की घटाव दीजिए, ठीक है, 100 से 100 को भाग दिए 1 आया। 1 को ऊपर वाला अंश 8 से गुना किया तो 1 का ठीक 8 आया, ठीक है। समय 1 है, 1 लिख दीजिए। चलिए अब देखिए
एरो दीजिए, ए लिखिए, 42,000 को उतारिए, फिर यहाँ गुना लिखिए। देखिए 100 से 8 को घटाए तो आपका कितना आ जाता है 92। अब बट्टे 100 को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए एक यहाँ था, एक का कोई पावर का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, वही आप करेगा तो देखिए दो शून्य काट दीजिए। ठीक है, तो फिर एरो दीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपको 42,000, या 42,000 बोले। ठीक है, खाली आपका हो जाएगा 420 आ जाएगा, क्योंकि देखिए दो शून्य मैंने काट दिया। ठीक है, और इसका गुना कर दीजिए 92 से। ठीक है, तो चलिए 420 का 92 से हम लोग गुना करते हैं, तो देखिए मेरा आपका यही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 420 लिखिए और गुना 92 लिख दीजिए। तो ये 9 2 0 0 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8। फिर देखिए 9 0 0 9 दूनी 18 का 8 का बच्चा 1, 9 चौके 36 और 1 37, 0 4 8 16 का 6, आधा बचा 1, 7 और 1 8 और 3 का 3, 38 या 640। ठीक है, ठीक है, तो चलिए तो हम लोग इसीलिए आपका अमाउंट कितना आ गया, मिश्रधन बराबर 38,640। ठीक है, इतना आपका क्या आ जाएगा रुपया। अमाउंट हमेशा रुपया में दिया जाता है मिश्रधन। ठीक है, चलिए तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा आपका 38,640 रुपया रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे अतः एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपया रह जाएगा। चलिए ये आपका क्या फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, बस इसी प्रकार हम लोग अवमूल्यन का सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको कीमत से आपने वस्तु खरीदा है, ठीक है, और उसका 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद अवमूल्यन हो गया, ठीक है, 9% दर दिया गया, तो उसको हम लोग इसी प्रकार का अमाउंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसका आंसर लाते हैं। ठीक है, तो बस आप कभी भी आपको अवमूल्यन का परसेंट का सवाल को सॉल्व करना है, इसी प्रकार करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी प्रश्नावली 8.1 में। तब तक के लिए धन्यवाद।